नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक किताब जिसने सदियों तक भारतीय समाज और राज्य को दिशा दी, एक किताब जिसका नाम लेते ही आज भी बहस छिड़ जाती है, वो कौन सी है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मनुस्मृति सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है या फिर ये भारत के सबसे पुराने राजनैतिक और सामाजिक संविधान का दस्तावेज भी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मनुस्मृति क्या है, शासन में इसका महत्व क्या था, उस पर क्या आलोचनाएं हुई और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है। मनुस्मृति, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, भारत के सबसे पुराने धर्मशास्त्रों में से एक है। माना जाता है कि इसे ऋषि मनु ने लिखा या उनके नाम से संकलित किया गया हो। विद्वान इसे लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का ग्रंथ मानते हैं। इसमें कुल 12 अध्याय और लगभग 2600 श्लोक हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र को छूते हैं। राजनीति, न्याय, समाज, परिवार, शिक्षा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नैतिक आचरण। अगर हम कहें कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन चलाने की कला सिखाता था, तो मनुस्मृति इसे नैतिक आधार देने वाला ग्रंथ था। एक तरह से यह समाज और राज्य दोनों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट थी। दोस्तों, मनुस्मृति में शासन की अवधारणा बहुत गहराई से समझाई गई है। राजा को धर्मराज कहा गया है, यानी ऐसा शासक जो धर्म के अनुसार राज्य चलाए। राजा के लिए कहा गया है कि राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजाजन की रक्षा उसी तरह से करे जैसे पिता अपने पुत्र की करता है। इसका मतलब है कि राज्य केवल शक्ति का साधन नहीं है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। मनुस्मृति ने दंड नीति यानी पनिशमेंट पॉलिसी भी बताई है। अपराध हो तो दंड आवश्यक है, लेकिन दंड न्याय संगत हो और संतुलित होना चाहिए। आज हम जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, उसकी शुरुआती सोच मनुस्मृति के इन सिद्धांतों में झलकती है। मनुस्मृति का बड़ा हिस्सा समाज की संरचना को लेकर है, जिसमें जीवन को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अर्थात समाज को 4 उनके कार्यों के आधार पर विभाजित किया गया। यहाँ विवाद की शुरुआत होती है। कई आलोचकों का कहना है कि मनुस्मृति ने जाति आधारित भेदभाव को स्थायी बना दिया, पर कुछ विद्वान यह तर्क देते हैं कि प्रारंभिक रूप में यह कार्य विभाजन पर था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुस्मृति की सबसे तीखी आलोचना आधुनिक काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की, जिन्होंने कहा कि यह ग्रंथ जाति व्यवस्था को वैध ठहराता है और सामाजिक असमानता को जन्म देता है। 1927 में महार सत्याग्रह के दौरान अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां को जलाया। यह प्रतीक था उस सामाजिक ढांचे के विरोध का जो जन्म के आधार पर लोगों को ऊंचा और नीचा ठहराता था। लेकिन कुछ आधुनिक विद्वान जैसे धर्म, इतिहास और राजनीति के शोधकर्ता कहते हैं कि हमें मनुस्मृति को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहिए, क्योंकि उस समय की समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था और कहा जाए शासन संरचना आज से पूरी तरह अलग थी। इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसकी हर बात स्वीकार करनी चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि इतिहास से हमें क्या सीखना है और क्या बदलना है। आज समाज में एक सवाल है कि क्या मनुस्मृति सिर्फ एक विवादित ग्रंथ है या फिर यह हमें बताती है कि समाज और शासन की सोच कैसे विकसित हुई। मनुस्मृति हमें यह सिखाती है कि राज्य की नींव केवल सत्ता पर नहीं, बल्कि न्याय और नैतिकता पर टिकनी चाहिए। भले ही आज भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन राजधर्म और न्याय के प्रति उत्तरदायित्व जैसे विचार भी उतने ही जरूरी हैं। हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता था शासन कैसे चले
और मनुस्मृति बताती थी कि शासन क्यों चले। दोस्तों, हर युग अपने प्रश्न और उत्तर लेकर आता है। मनुस्मृति का युग बीत गया, पर उसके प्रश्न आज भी जिंदा हैं। न्याय क्या है, राज्य की नैतिकता कहाँ तक होनी चाहिए और समाज में समानता कैसे लाई जाए। इतिहास को हमें न अंधभक्ति से पूजना चाहिए और ना ही क्रोध से, गुस्से से नष्ट करना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए, परखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। क्योंकि विवाद से ज्ञान जन्म लेता है और ज्ञान से समाज आगे बढ़ता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करें और बताइए कि आपके अनुसार क्या मनुस्मृति में आज के समाज के लिए कुछ सीख बची है। थैंक यू वेरी मच।